गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले, वीडियो तो स्टार्ट हो गया है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का नाम है लाडो परी चैनल। प्लीज़ गाइस आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो गाइस सुबह का टाइम है, सुबह सुबह मैं यहाँ पे अपना किचन की सफाई कर रही हूँ और सफाई करके फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं सुबह हमेशा ऐसे ही करती हूँ, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे मेरे ब्लॉग में। तो हाउस वाइफ हूँ, तो बस यही सब चीज़ें आपको ही आप लोगों के साथ यही सब शेयर करूँगी। लेकिन काम करने का तरीका सब लोगों का अलग होता है, तो शायद मेरा भी अलग है। तो सुबह मैं नहाने से पहले अपनी किचन साफ़ करके चली जाती हूँ और फिर नहाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं अपने जो रात के बर्तन हैं और जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो खाली करके धोऊंगी। और अपना गैस का जो एरिया है पूरा, जो अभी चाय वगैरह बनाई थी उससे गंदा हो गया था, तो मैं वो क्लीन कर रही हूँ। और वो सब क्लीन करने के बाद बाकी के काम करूँगी। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना। आप सब आप सबके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो चलिए गाइस मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में और बाकी के कामों के साथ। गाइस सारे बर्तन इकट्ठे हो कर लिए थे और अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। शायद आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ बर्तन ही वॉश कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड था ना वो सीधे से नहीं हो पाया था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो कोशिश करूँगी आगे से ये गलती ना हो। आप लोगों को सब कुछ साफ साफ दिखाने की ही कोशिश करूँगी। पर अब वीडियो बन गया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ मैं बर्तन ही वॉश कर रही थी और सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद मैं सुबह के ऐसे वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना आटा छान लिया है और बर्तन धो के रख दिए थे और फिर मैंने आटा वाटा निकाल के छान लूँगी और अपना आटा गूँधूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं आटा कैसे गूँधती हूँ। वैसे तो आटा जैसे सब लोग गूँधते हैं वैसे ही मैं गूँधती हूँ, पर आप लोगों को पहली बार दिखा रही हूँ। और मेरा आटा गूँधने का तरीका कुछ अलग ही है। मैं पता है एक हाथ से सारा आटा कितना भी होगा ना, मैं एक ही हाथ से सारा आटा गूँध लेती हूँ। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी कि मतलब दोनों हाथों का यूज़ करा कर, बट पता नहीं कैसे मैं अपने एक ही हाथ से आटा गूँध लेती हूँ। और मैं आप लोगों से हाय भी कर रही हूँ। और तो चलिए देखते रहिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैं किस तरह से काम करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे काम करने का तरीका पसंद है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक तो ज़रूर कर देना। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। आटे में नमक बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है जब तक हम नमक न डालेंगे तो रोटियों में स्वाद नहीं आता। और अगर जैसे नमक भी डला होता है तो बच्चे भी मतलब बिना सब्जी से रोटी खा सकते हैं। और ठीक है बच्चे भी खा लेते हैं और ठीक है आटे में नमक ज़रूरी होता है। और अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर ढेर सारी बातें करूँगी ना तो बहुत बड़ा लेख बन के आ जाएगा। तो चलिए गाइस ये देखिए मैं आटा किस तरह से गूँध रही हूँ। और आप लोग देखोगे मैं पूरा आटा एक ही हाथ से कर रही हूँ, मैं एक ही हाथ से ही करती हूँ और आटा अच्छे से गूँध गया है। और बहुत मतलब आटा मेरी सासू माँ बोलती हैं तू अच्छा गूँधती है। तो बस जैसे कभी ऐसा होता है ना, मुझे जैसे मैं किसी चीज़ में बिज़ी होती हूँ कभी कभी, तो मम्मी बोलती है रोटी मैं बना दूँगी पर आटा तू ही गूँध के रखेगी। चिट्ठी को भी पढ़ाना होता है ना कभी कभी, तो मम्मी सिर्फ तो ये जो मैंने आटे को इस तरह से अभी छुआ है
तो ऐसे मेरी सासू माँ करती हैं जब आटा गूंथती है, और मेरी मम्मी भी करती थी। तो बस उन्हीं को देख देख के मैं सीख गई हूँ। और ऐसा मतलब ऐसा बोल रही हूँ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ करना, और कमेंट भी करके बताना आप लोग। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ कपड़े, सारे कपड़ों को तय करने के लिए, जो मैंने सुबह धो के रखे थे ना। तो जब तक चिट्टी की क्लास चल रही थी तो मैंने अपने बाकी के काम निपटा लिए थे। आप लोगों को तो पता ही है मेरा फ़ोन बिज़ी हो जाता है। तो बस मैंने सारे कपड़े धो के रखे थे और बाहर से सुखा के लाई थी, और मैं उनको अलमारी में लगा रही थी। और बस तो ये देखिए मैंने अलमारी में कपड़े रख दिए हैं सारे। और वो जैकेट रखी हुई है बेड पे, तो वो मैं बेड के अंदर रखूँगी, क्योंकि अब गर्मी थोड़ी गर्मी आने ही वाली है। फरवरी चल रहा है, थोड़ी बहुत सर्दी रह गई है। और मैं सारे कपड़े अब अंदर भी रखूँगी। तो अभी बस थोड़े दिन बाद मैं अपने सारे गर्म कपड़े उठा के रख दूँगी। बैग वगैरह चिट्टी का बेड पे ही पड़ा है। और ये रखी हुई है मेरी सब्जी, आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है कचौड़ी, आगरे की फेमस कचौड़ी। तो ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं बस कचौड़ी खाने बैठने वाली थी, क्योंकि पापा लाए थे गरम गरम, ड्यूटी से आए थे ना, तो पापा कचौड़ी लाए थे। तो और मुझे तो बहुत पसंद है कचौड़ी हमारे आगरे की। मैं खुद कचौड़ी जैसी भी हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम कचौड़ी जैसी हो और कचौड़ी खाती हो, बट क्या करूँ यार, वेट बढ़ जाता है। कोशिश तो करती हूँ मैं अपना वेट कम करूँ, पर कचौड़ी तो बस मेरी फेवरेट है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस आप लोग भी मेरे साथ कचौड़ी खा ली। अगर आप आगरे में रहते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो आगरा के हैं, तो उन सब लोगों को तो पता होगा ना आगरे की कचौड़ी कितनी फेमस होती है। और जो हमारे दिल्ली के गेस्ट हैं ना, वो सब आते हैं तो आगरे की कचौड़ी, समोसे, ये सब खाना पसंद करते हैं। तो आपसे बातें करते करते गाइस मैंने कचौड़ी भी खा ली है। तो ये देखिए कचौड़ी मेरी। तो गैस कचौड़ी खाने के बाद नन्नू सो गई थी, तो मैंने कचौड़ी खा चुकी हूँ और मैं नन्नू के ऊपर कंबल डाल रही हूँ। नन्नू सो गई है, और वो भी लेट आ गई थी तो फिर सो गई थी। और यहाँ चित्रांश आ गया, मैं उसको पढ़ाऊँगी। मैंने आप लोगों को बोला था चित्रांश को होमवर्क वगैरह था, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मैं किस चीज़ का उसको होमवर्क करवा रही हूँ। और ये तो एनिमल्स वगैरह नेम होते हैं ना, उनके चार्ट है, तो उनके नाम उसको लिखकर कॉपी के ऊपर चिपकाने थे। तो बस मैं उसको वही होमवर्क करवा रही थी। और इसके साथ साथ पता है चिट्टी के साथ साथ ये भी है कि मेरी शायद इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो चिट्टी के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। जो पढ़ाई होती है ना, सच्ची गाइस बहुत अच्छी होती है। आप सब लोगों के भी छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे। तो चित्रांश के साथ मैं पढ़ने की ज़्यादातर मैं उसके साथ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जब उसकी क्लासेस होती है ना, तो मैं भी बैठ के उसकी टीचर्स के साथ फर्स्ट क्लास की पढ़ाई मतलब पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और सीखने को भी मिलता है। बहुत नई नई बातें टीचर्स सिखाती हैं, तो मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। होमवर्क कंप्लीट हो गया है। चिट्टी दिखाना अपना होमवर्क। ये देखिए कौन सा वाला किया था अभी आपने, ये वाला। तो ये देखिए गाइस आप लोगों को दिख रहा है। तो ये इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, और अभी थोड़ा सा रह गया है, वो ये थोड़ी देर में करेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है इसकी तबीयत। तो इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, अब ये थोड़ा सा आराम कर लेगा, फिर इसका शाम को ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है मेरा। तो गाइस अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, फ्री होके बात कर रही हूँ, और वो ज़्यादा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि चित्रांश का स्कूल का जो होमवर्क था वो मुझे कंप्लीट कराना था। सुबह भी करवा दिया था मैंने, क्योंकि अब टीचर ना जल्दी जल्दी इनको होमवर्क दे रही है, जिससे कि इनका जो वर्कशीट है वो पूरी हो जाए एग्ज़ाम आने से पहले। तो बस बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता जल्दी जल्दी। एक तो लेट एडमिशन हुआ था इसका, और अब चित्रांश फर्स्ट में है, सेकंड में। और आप लोगों से बहुत दिन बाद बात कर रही हूँ, तो सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बस इसके स्कूल खुलने ही वाले हैं, मार्च में इसके स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन मैं इसको अभी भेजूँगी नहीं, इसको मैं भेजूँगी एग्ज़ाम के बाद ही, क्योंकि पहले मैंने सोचा इसको भेज दूँ स्कूल, फिर क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इसने 1 साल से स्कूल गया नहीं है ये,
है और फिर अचानक से मैं इसको स्कूल भेज दूँगी। और वो स्कूल इसके लिए नया है, पहले ये पढ़ता था प्ले स्कूल में और अब एकदम से मतलब बड़े स्कूल में जाएगा तो थोड़ा सा उसको अभी लगेगा, तो मैं उसको एग्ज़ाम देने में भी ये नहीं दे पाएगा, तो इसलिए मैं इसको घर से ही एग्ज़ाम दिलवाऊँगी और फिर जब सेकंड क्लास की पढ़ाई स्टार्ट होगी तो फिर इसको स्कूल भेजूँगी। तो आप लोग शायद मेरी बात समझ रहे होंगे या नहीं, तो बस यही बात है। तो गाइस और आज का छोटा सा ब्लॉग था, तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।